तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया क्योंकि तुम स्किनी हो। अब देखो भाई, स्किनी होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तुम्हें भी पता है। मैं भी एक स्किनी हूँ, मैं भी ये चीज़ें फेस करता हूँ। बट आज मैं तुम्हें बताऊंगा मैं क्या स्टेप्स फॉलो करता हूँ जो तुम फॉलो कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम अच्छा खासा वेट गेन कर सकते हो एंड जो तुम्हारी स्किनी वाली जर्नी है उसको तुम एंड कर सकते हो। सो हाँ, देखो भाई, वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। जरूरी स्टेप्स बताऊंगा एंड जो तुम्हें पक्का रिजल्ट देंगी। तुम खुद सोचो भाई, एक मस्कुलर बंदा, एक तगड़ा बंदा तुम्हें बताए कि तुम स्किनी से वेट गेन कैसे करो, तो तुम ज़्यादा उसकी वीडियो देखोगे। बट मैं एक स्किनी हूँ, मैं भी तुमसे रिलेट करता हूँ, मेरे भी काफ़ी मोटे मोटे हाथ पैर नहीं है भाई। सो मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसी चीज़ें जिससे जिन्हें मुझे रिजल्ट दिए एंड वो चीज़ें तुम भी ट्राई करो। सिर्फ 3 स्टेप्स है। सबसे पहला पॉइंट है ईट मोर एंड कंसिस्टेंटली। अब देखो भाई, ज़्यादा खाना बड़ी बात नहीं है, बट ज़्यादा खाना ज़्यादा दिन तक बड़ी बात है, ठीक है। अगर तुम 1 से 2 दिन, 3 दिन, मैक्स टू मैक्स 4 दिन करते हो फॉलो ज़्यादा खाना, बट यही है भाई, तुमने एक दिन या फिर एक हफ्ते तुमने करके छोड़ दिया, तुम कभी भी वेट गेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर तुम्हें वेट गेन करना है तो तुम्हें ज़्यादा खाना पड़ेगा, वो भी कम से कम 1 से 2 3 महीने तक ज़्यादा खाना ही पड़ेगा तुम्हें। ज़्यादा खाने में तुम्हें क्या करना है तुम्हें बताता हूँ मैं। अगर तुम्हारा एक दिन में तुम सिर्फ 3 मील लेते हो तो तुम 4 मील कर दो, या तो तुम उन 3 मील को ही ज्यादा कर दो। मतलब तुम अगर 4 रोटी खाते थे तो तुम अब 6 खाओ, 5 खाओ। सिंपल है भाई, तुम स्किनी हो, तुम्हें वेट गेन करना है तो तुम्हें ज्यादा खाना पड़ेगा। सिंपल मैथ्स कैलकुलेशन है, ठीक है। एंड देखो, हम हम स्किनी लोग जो हैं हम ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं नॉर्मल लोगों के मुकाबले। तो हमें ज़्यादा कैलोरीज लेना पड़ेगा, हमें कैलोरीज सरप्लस में चलना पड़ेगा। अगर मैं रोज़ ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता हूँ तो मुझे 300 से 500 कैलोरी सरप्लस में रहना पड़ेगा, तब जाके मेरा वेट गेन होगा। सो ये सिंपल स्टेप है। पॉइंट नंबर 2 इज ट्रेन स्मार्टली। अब देखो भाई, गधों की तरह तुम्हें ट्रेन नहीं करना। तुम्हें रैंडम एक्सरसाइज नहीं करनी है हर दिन। अगर तुम जिम जाते हो या फिर घर पे वर्कआउट करते हो तो तुम्हें रैंडम नहीं करना, आज पुशअप मारा, कल बाइसेप मारा, कल बैक मारा, कुछ भी ऐसे नहीं करना। तुम्हें एक स्प्लिट बनानी है जिसे तुम्हें फॉलो करना है। तुम अगर बिगिनर हो, तुम्हें जिम में 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, तो तुम पुश पुल लेग फॉलो कर सकते हो, जिसकी वीडियोस में बना चुका हूँ तुम्हें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए अपने पुश पुल लेग वाले दिन। सो हाँ, या तो तुम पुश पुल लेग फॉलो कर दो, या तो तुम ब्रो स्प्लिट फॉलो करो, या तो देखो भाई, कोई एक स्प्लिट फॉलो करो। ऐसा नहीं कि तुम्हारा जब मन कर रहा है तुम बाइसेप मार रहे हो, जब मन कर रहा है तुम चेस्ट मार रहे हो। ऐसा नहीं करो भाई, ठीक है। ऐसे तुम्हें बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलेंगे। एंड कुछ कुछ महान लोग तो ऐसे होते हैं भाई, जिनको अगर अपना बाइसेप बढ़ाना हो तो वो रोज बाइसेप मारते हैं, 6 के 6 दिन बाइसेप मारते हैं। कि भाई देखो, तुम्हारे मसल्स को रिकवर होने के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। एक तो तुम्हारी डाइट पहले ही चुदी पड़ी है एंड तुम ऊपर से हर दिन एक ही मसल को टारगेट कर रहे हो, जो कि बहुत गलत है। तुम्हारा बाइसेप सिर्फ पंप आता है उस टाइम पे, लेकिन तुम्हारा बाइसेप कभी ग्रो नहीं हो पाएगा अगर तुम उसे रिकवर नहीं होने दोगे तो तुम्हें रिकवरी भी अच्छे से करनी पड़ेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिकवरी एंड पेशेंस। अब देखो भाई, तुम कितनी वर्कआउट कर लो, कितना डाइट फॉलो कर लो, लेकिन अगर तुम स्लीप नहीं ले रहे हो अच्छी 7 से 8 घंटे की, तो तुम कभी भी एक अच्छी फिजिक या फिर तुम स्किनी से ऊपर कभी भी हो नहीं पाओगे, ठीक है। तो तुम्हें एक अच्छी रिकवरी चाहिए, अच्छी स्लीप चाहिए एंड सबसे बड़ी बात है भाई कंसिस्टेंसी। मैंने कहा ना तुम्हें, कंसिस्टेंसी मतलब पेशेंस। तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा, तुम्हें तीनों चीज़ें पेशेंस से करनी पड़ेंगी। एक अच्छी डाइट, वर्कआउट एंड वर्क रिकवरी। तुम्हें इन तीनों चीज़ों को ही बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा भाई। क्या तुम इतने ज़्यादा एडिक्टिव हो चुके हो चीज़ों से, तुम्हें तुम्हारा अटेंशन स्पैन इतना कम है कि तुम, या फिर तुम्हें इतना जल्दी डोपामिन चाहिए कि तुम 2 से 3 महीने वेट नहीं कर सकते अपनी प्रोग्रेस के लिए। अगर हाँ भाई, तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम कितना भी डाइट फॉलो कर लो, तुम दुनिया की महंगी डाइट ले लो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है ना भाई, तुम कुछ नहीं कर सकते भाई। ना कि सिर्फ तुम्हारे इस फिजिक जर्नी में, बल्कि तुम किसी भी जो तुम यूनिक करना चाहते हो या फिर किसी भी चीज़ में तुम सक्सेस पाना चाहते हो, तो वो चीज़ें भाई एक दिन में नहीं होती, ठीक है। तुम मैक्स टू मैक्स उसको एक हफ्ते में भी नहीं कर सकते। तुम्हें उसको देना पड़ेगा टाइम, जब तक तो तुम उसमें सक्सेस नहीं हो जाते। मैं फिर से बता देता हूँ तुम्हें, कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन ये होती है कि जब तक तुम सक्सेस नहीं हो जाते उस काम में, तब तक तुम वो चीज़ें कर रहे हो। एंड एक चीज़ और बता देता हूँ कि देखो, अगर भाई, अगर तुमने तुमने कोई चैलेंज लिया, ठीक है भाई, एंड तुम उसको हफ्ते के 6 दिन करना चाहते हो, बट तुम 4 दिन करते हो एंड 5वें दिन तुम गलती से रेस्ट ले लेते हो या फिर तुम छुट्टी मार देते हो जिम की, या फिर वो काम तुम नहीं करते हो 5वें दिन, तो ये मत सोचो कि मेरी कंसिस्टेंसी टूट गई, अब मैं अब मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो भाई, तुम्हारी कंसिस्टेंसी टूटी, बट बट कंसिस्टेंसी का रियल मतलब पता क्या होता है? रियल मतलब ये होता है कि
जब तुमने वो काम छोड़ दिया या फिर जब तुमने वो काम स्किप कर दिया एक दिन के लिए, तो उसके अगले दिन तुम फिर से वो काम करते हो या नहीं, ठीक है। अगर उसके बाद तुम ये सोचते हो कि मैंने ये काम स्किप कर दिया एंड अब तो मैं फेल हो गया, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है भाई। तुम्हें वो काम फिर से अगले दिन स्टार्ट कर देना चाहिए। तुम्हें कोई भी काम एक दिन 2 दिन लगातार स्किप नहीं करना है, ठीक है। सो यही है वीडियो। इन 3 स्टेप को फॉलो करो, ठीक है, एंड रिजल्ट्स में पक्का मिलेंगे। मुझे मिल रहे हैं थोड़े बहुत, बट हाँ धीरे मिल रहे हैं, पर मिल रहे हैं। एंड अभी मैं ये चीज़ें ज़्यादा फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जिम तो जा रहा हूँ एंड मैं स्लीप एंड डाइट पे अभी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। सो या दैट्स अ वीडियो, टेक केयर एंड स्टे स्ट्रांग।